हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन सी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम के बारे में। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर जो है आप बीकॉम कर लेते तो वहां पर आपके जो लिए जो है बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पहले के टाइम क्या होता था, लोग समझते थे कि जो है बीकॉम के बाद में ज्यादा आपके लिए कैरियर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप जो है बैंक में ही जॉब कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जहां पर जाके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ बीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दी। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और वहां जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीकॉम के बाद में आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते तो इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए बिगेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। साथ ही साथ इसमें आपका कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और इसमें आपको सैलरी भी हाई पेइंग सैलरी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाई सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद में आप जो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सीएमए का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आपको जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। वहां पर आप जो है एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद में एक सेकंड कैरियर ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और अगर आप इसको कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको करने के बाद आपको जॉब तो अच्छी मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीए के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको जो है इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ठीक है, एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद फिर जो है आपको यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है आपका करियर रहता है। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि सीए के कोर्स करने के बाद जो है आपको किस किस टाइप की जॉब मिल सकती है, साथ ही साथ सीए करने के लिए किस टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सीए को करने के बाद जो है जब आप जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ सीए का क्या काम होता है। तो इस सबके रिगार्डिंग मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बना दिए, आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सीए का काम क्या होता है, सीए के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीए बनने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर होती है, साथ ही साथ सीए को कितनी सैलरी तक मिल जाती है। इस सब के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो बना दी, आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बीकॉम के बाद आप सीए कर सकते हैं। सीए करने के बाद आपका करियर तो ब्राइट रहेगा ही, ठीक है, आपके करियर में ग्रोथ के चांस तो रहते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। ठीक है, अगर आप जो है कहीं पर भी काम करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है क्योंकि सीए का जो मेन काम होता है, ठीक है, वो टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, टैक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड होता है, साथ ही साथ ये ऑडिट का भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक ऑडिटर के तौर पे ही देखें तो इनका करियर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑडिट करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनीज के जो है सारी डेटा को चेक करते हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, टैक्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑडिट करके वो जो है कंपनी की जो अंदर जो छुपे हुए पॉइंट होते हैं, ठीक है, जहां पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, जो जो चीजें होती है उन सबको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उन सबको चेक कर लेते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीए होते हैं, ठीक है, उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड
डिमांड है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनको सीए की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। बताना चाहूंगा आप बीकॉम के बाद में एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए इन फाइनेंस से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपके करियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए आप कर सकते हैं, फाइनेंस से एमबीए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांच से एमबीए कर सकते हैं। बीकॉम के बाद आप किसी ब्रांच से एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। अगर आप चाहें तो फाइनेंस से कर सकते हैं, फाइनेंस से नहीं करना चाहते तो आप एचआर से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है आप जो है रिटेल से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आप चाहें, जिस ब्रांच से चाहें आप उससे एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद भी आपका करियर बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है। यहाँ पर आपको जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट होते हैं, वहां पर आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। साथ ही साथ एमबीए करने के बाद आप अपना खुद का कुछ काम कर सकते हैं, अपना खुद का भी ऑफिस खोल सकते हैं, ठीक है। आप अपना बिजनेस करना चाहें तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद में आपके लिए ये भी करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आप जो है सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। ये भी कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद जो है इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसकी जो है बहुत ज्यादा डिमांड कंपनीज के अंदर रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप जो है सीएस का कोर्स करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं, तो वहां पर आपको कंपनी लॉ के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस क्या है, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप जो है सीएस कर लेते हैं तो इसके आप अच्छे जानकार बन जाते हैं। कंपनी के अंदर जो सीएस किए हुए प्रोफेशनल होते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो आप सीएस करके भी अपना करियर जो है ब्राइट बना सकते हैं, अपना करियर उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका करियर तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप जो है सीएस करके भी अपना करियर बना सकते हैं। बीकॉम के बाद में आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंपनी के फाइनेंस को, वेल्थ को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इस टाइप के कोर्स को कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपके कैरियर जो है वो उसके ग्रोथ होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है जब काम करते हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसको कैसे इंक्रीज करना है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर काम करना होता है। इस कोर्स में आपको यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप जो है जो कंपनी है, ठीक है, उसकी जो फाइनेंस है, ठीक है, उसकी जो वेल्थ है, ठीक है, उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आप बीकॉम कर लिया है, ठीक है। बीकॉम के बाद में अगर आप जो है करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकॉम के बाद में आप एमकॉम भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स का कोर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप एमकॉम कर लेते हैं फिर उसके बाद में आप अकाउंट से रिलेटेड जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले लीजिए कि जो अकाउंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, टैली है, ठीक है, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो अकाउंट में यूज होते हैं, ठीक है, उसकी आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है। आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप जो है एमकॉम करने के बाद अकाउंटेंट की जॉब भी कर सकते हैं, आपके लिए ये भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंट का क्या काम होता है तो इसके रिगार्डिंग में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाए हुए, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अकाउंटेंट के काम से, अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू के बारे में और उनकी सैलरी से रिलेटेड भी, ठीक है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले से वीडियो बनाया, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एमकॉम की। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा एमकॉम करने के बाद आप जो है अकाउंट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसको कोर्स को करने के बाद आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एमकॉम करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ। आप जो है लॉ भी कर सकते हैं। लॉ करने के बाद जो है आप अपना करियर लॉयर के रूप में बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है आप जो बिजनेस का लॉ होता है, ठीक है, उसकी भी जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप एज ए लॉयर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप बीकॉम के बाद में ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी करियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद में बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। साथ ही साथ इस टाइप के जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो इस टाइप की जो है जिनके अंदर जो है नॉलेज होती है, ठीक है, जिन्होंने इस टाइप का कोर्स किया होता है, ठीक है, इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कंपनीज के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। बिजनेस अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। साथ ही साथ आपको टैक्सेशन के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जितने भी टैक्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। आप जब इस कोर्स को कर लेते हैं, इसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपकी
आपके लिए जॉब्स के बहुत सारे ऑफर रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनीज के अंदर जो है इसके स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। अगर आप इस टाइप का कोर्स कर लेते हैं तो आपको आसानी से जॉब तो मिल ही जाती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज भी हाई मिलता है। वेब डिजाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसके स्पेशलिस्ट आप बन जाते हैं। वेबसाइट के ऊपर वर्क जो होता है, ठीक है, वेबसाइट जो क्रिएट की जाती है उससे रिलेटेड साथ ही साथ जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए ये भी कैरियर ऑप्शन रहता है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है आप जैसे सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म है, ठीक है, साथ ही साथ जो वेबसाइट है, ठीक है, सभी के ऊपर जो डिजिटली वर्क होता है, ठीक है, जो डिजिटली प्रमोशन होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, ठीक है, नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी जो प्रमोशन होना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बीकॉम के बाद में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंपनी के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उनकी जो है अच्छे से मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हो तो यहाँ पर आपका कैरियर तो ब्राइट रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। बीकॉम के बाद में जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं आप, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए कैरियर ऑप्शन बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीकॉम के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं पीजीडीएम। आप जो है पीजीडीएम भी कर सकते हैं। ये एमबीए के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। एमबीए के अंदर जो है आपकी थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, आपको थ्योरी में ज्यादा पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जब आप पीजीडीएम करते हैं तो पीजीडीएम के अंदर आपको थ्योरी कम होती है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। तो आप पीजीडीएम भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। बताना चाहूंगा आप टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जा सकते हैं, आप बीपीओ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप यहाँ पर एज ए कस्टमर सर्विस की जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उनका सोल्यूशन आपको करना होता है। बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। आप बीपीओ में भी जा सकते हैं। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि बीपीओ के बड़े बड़े जो है सेंटर है, ठीक है, वहां पर आप जॉब करके अपना करियर बना सकते हैं। बात करते हैं बीकॉम के बाद आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड आज के टाइम में बहुत सारे कोर्स हैं, आप उन कोर्स को भी कर सकते हैं। कोर्स करने के बाद भी जॉब कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बीकॉम के बाद जाएं तो इंश्योरेंस जो कंपनीज है वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन बताए हैं बीकॉम के बाद आप जो कर सकते हैं, ठीक है, उसको करने के बाद अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।